हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज का हमारा जो वीडियो है वो है हमारी फोनिक्स सीरीज का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग फोनिक्स क्या होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, इन सब के बारे में बात कर चुके हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उससे यहाँ लिंक करूंगी, पहले उससे जरूर देखेगा और फिर यू कैन कम बैक टू दिस वीडियो। इसके अलावा मैं फोनिक्स का एक अलग सा प्लेलिस्ट भी बना दूंगी जहाँ आप सारे वीडियोज एक साथ भी देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों को इंग्लिश रीडिंग और राइटिंग सिखाने का जो पहला स्टेप होता है उसके बारे में, जो कि है सारे अल्फाबेट के करेक्ट साउंड्स। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इंग्लिश फोनिक सिस्टम में 42 साउंड्स होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ पहले 26 जो अल्फाबेट साउंड्स होते हैं उसके बारे में, और वहीं से हम लोग हमारी जर्नी शुरू करेंगे। बाकी के साउंड्स आएंगे एट अ मच लेटर स्टेज। उसके बाद मैं आप लोगों को आज के वीडियो में ये भी बताऊंगी कि क्या कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है जो हम एज पेरेंट्स कर बैठते हैं व्हाइल टीचिंग द किड्स दिस अल्फाबेट साउंड्स। उसके अलावा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बच्चों को ये अल्फाबेट साउंड्स फन तरीके से पढ़ाने के लिए। और फिर मैं एड्रेस करूंगी कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो मुझे यहाँ मेरे कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, इन सब जगहों पे आए हैं या मुझे खुद को रहे हैं पर्सनली बिफोर आई न्यू द करेक्ट साउंड्स ऑफ दिस अल्फाबेट्स। तो आइए अब ये वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट विद द अल्फाबेट साउंड। ए ब क ड ए ग ह ई ज क ल अ प ख र स त अ व व क्स य ज़। तो ये थे सारे अल्फाबेट साउंड्स। अब आते हैं जो कॉमन मिस्टेक्स हो सकती है हमारे एंड से उस पर, क्योंकि ऑब्वियसली हम में से किसी ने भी फोनिक सिस्टम के थ्रू इंग्लिश नहीं सीखा है, हम भी सीख के बच्चों को सिखा रहे हैं, तो कुछ कुछ चीजें होती है जहां हम लोग गलती कर बैठे। तो उन चीजों को मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहती हूँ ताकि आप उसे अवॉइड कर सकें। तो सबसे पहला और कॉमन मिस्टेक है वो है बच्चों को प्योर जो अल्फाबेट साउंड्स होते हैं वो ना सिखाना। इसका क्या मतलब है, मैंने पर्सनली ये देखा है कि बहुत सारे जो हिंदी स्पीकिंग लोग होते हैं तो वो हिंदी वर्णमाला के साथ इन साउंड्स को एसोसिएट करने लगते हैं, यानी ब को बा, क को का ऐसे बोलते हैं, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में आई थिंक वैसे बोला जाता है सिंगल अल्फाबेट को। तो बहुत जरूरी है कि इसको एक बहुत ही इंडिपेंडेंट तरीके से देखा जाए और अपनी मदर टंग के साथ एसोसिएट ना करके प्योर जो अल्फाबेट साउंड है, यानी ए ब क ड, जो इसका प्रॉपर शॉर्ट साउंड है वो बच्चों को पढ़ाया जाए। दूसरी जो कॉमन मिस्टेक है जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं वो है बच्चों को अल्फाबेट नेम्स सिखाना इंस्टेड ऑफ अल्फाबेट साउंड्स, यानी ए बी सी डी ई एफ जी, ये अल्फाबेट नेम्स है। अब ये मिस्टेक हम में से 95% ऑफ द लोग करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम जब बच्चे को 2 साल के आजू बाजू ABCD से इंट्रोड्यूस करना शुरू करते तब हमको भी फोनिक्स के बारे में ज्यादा नहीं पता होता। लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट आउट ही कर रहे हो तो आप अपने बच्चे को ABC से इंट्रोड्यूस ना करके सीधा ए ब क इस तरह से इंट्रोड्यूस कीजिए सारे लेटर्स से, तो आपका काम भी कम हो जाएगा और बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन भी कम हो। तीसरी जो कॉमन मिस्टेक है वो है अलग अलग लोग बच्चे को अलग अलग तरीके से अल्फाबेट सिखाए। अब ये बहुत कॉमन है क्योंकि हमारी एज ग्रुप और हमारे पहले की जनरेशन के सारे लोग बच्चों को ABC करके ही अल्फाबेट सिखाएंगे और घर में मल्टीपल लोग हो सकते हैं। अब आप अगर एक मदर या फादर की तरह बच्चे को ए ब क इस वाले सिस्टम से इंट्रोड्यूस कर रहे हो, एट द सेम टाइम आपका जो पार्टनर है या उनकी जो टीचर्स है वो उनको ABC करके इस लेटर्स को इंट्रोड्यूस करवा रही है, तो अगेन बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है। तो इट्स बेटर कि फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं आप उनको थोड़ा सा आइडिया दे दो कि दिस इज द न्यू सिस्टम। स्कूल्स में भी यूजुअली आजकल इस सिस्टम से पढ़ाया जाता है, और फिर कोशिश कीजिए कि कोई एक जन जिसको पता है सारे अल्फाबेट के करेक्ट साउंड या तो वो सिखाए या तो जो उनको पढ़ा रहे हो उन सारे लोगों को अल्फाबेट के करेक्ट साउंड पता हो। चौथी जो कॉमन मिस्टेक है वो है बच्चों को एक साथ बहुत सारे अल्फाबेट सिखा देना। यानी हम लोग का क्या होता है, एक चेकलिस्ट होता है कि बच्चा 2.5 साल का हो गया हो, उसको अल्फाबेट्स आती है या नहीं, पूरी ABCD आती है या नहीं। इससे बच्चों को बहुत बार कंफ्यूजन हो सकता है। द आइडियल वे इज कि आप बच्चे को एक अल्फाबेट एट अ टाइम से इंट्रोड्यूस करो, उसका सही साउंड सिखाओ, उसके पीछे का बैकग्राउंड बताओ, उसका फॉर्मेशन क्या होता है, उससे शुरू होने वाले ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें सिखाओ, एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट अल्फाबेट। एट दिस पॉइंट आपको अल्फाबेट के ऑर्डर की टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। आप बच्चों को अल्फाबेट्स इंडिपेंडेंटली सिखा सकते हो। बच्चों को लेटर स्टेज पे बहुत आसानी से
अल्फाबेट का जो ऑर्डर होता है ABCDEFG वो आ ही जाता है। नेक्स्ट मिस्टेक है जो बहुत ही कॉमन है, वो है जब आप बच्चों को उस अल्फाबेट से रिलेटेड कोई वर्ड सिखाते हो तो वो उसके साउंड से मैच ना करे। जैसे कि अगर आपको आई सिखाना है तो आई का करेक्ट अल्फाबेट साउंड है ई, इग्लू, इंसेक्ट, बट यूजुअली क्या होता है आई के साथ हम लोग रिलेट करते हैं आइसक्रीम को, तो आप बच्चे को अल्फाबेट साउंड में उसको ई कहना सिखा रहे हो, एट द सेम टाइम आप बोलोगे कि इट स्टैंड्स फॉर आइसक्रीम, तो वो मैच नहीं कर पाएगा उस चीज को। लास्ट जो मिस्टेक है अगेन रिलेटेड टू आप जिस भी अल्फाबेट से रिलेटेड वर्ड सिखा रहे हो उससे, वो है लेटर ब्लेंड्स वाले वर्ड यूज करना बच्चों को सिखाने के लिए। जैसे कि आप फ सिखा रहे हो तो आप बोलोगे फ फ्रॉग, बट फ्रॉग इज एक्चुअली अ ब्लेंड फ और र का इट्स नॉट अ प्योर साउंड, तो उससे अच्छा है कि आप उसको बताओ फ फिश विच इज अ प्योर साउंड। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमको हेल्प कर सकती है बच्चों को अल्फाबेट साउंड सिखाने में। उस तो सबसे पहला जैसे कि मैंने मेंशन किया, टीच वन अल्फाबेट एट अ टाइम, यानी अगर आपके बच्चे अराउंड 2 से 2.5 साल की एज ग्रुप के बीच में है तो एक दिन में आप कोशिश कीजिए कि एक ही अल्फाबेट सिखाइए, बट उसको करेक्टली सिखाइए, उसका साउंड और उसका फॉर्मेशन सब कुछ। अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं 2.5 या 3 साल के, तो आप दिन में 2 अल्फाबेट्स भी लेकर सिखा सकते हो। आपने देखा होगा कि हमारा जो डेली लर्निंग सीरीज था जिसके जो भी 8-10 एपिसोड मैंने किए थे, हम लोग हर दिन में एक अल्फाबेट लेते थे, फिर या तो एक बड़ा सा अल्फाबेट बना के उसके अंदर कोई पेस्टिंग एक्टिविटी, कोई पेंटिंग एक्टिविटी, ये सारी चीज करते थे। नेक्स्ट टिप पे अगर आप शुरू ही कर रहे हो तो बच्चों को अल्फाबेट साउंड सिखाओ, जो हम पहले बात कर चुके। तीसरी चीज है कि बच्चों को जो लोअर केस यानी कि स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं वो पहले सिखाइए और बाद में कैपिटल अल्फाबेट्स, या दोनों चीजें साथ में सिखाइए। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि पहले कैपिटल सिखाते हैं और फिर सेकेंड राउंड में स्मॉल सिखाते हैं। अब ये करने का क्या रीजन है कि जब बच्चे एक्चुअली पढ़ना शुरू करते हैं तो कहीं पे भी आप बिल बोर्ड्स पे देखो, चाहे न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में, सब में स्मॉल अल्फाबेट यानी कि लोअर केस में सारे वर्ड्स लिखे जाते हैं एक्सेप्ट फॉर द बिगनिंग साउंड्स ऑफ प्रॉपर नेम। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही बच्चे लोअर केस अल्फाबेट सीखने लगेंगे, इमीडिएटली आजू बाजू जब भी वो कोई वर्ड देखेंगे वो खुद ब खुद कोशिश करेंगे उनको रीड करने का, तो उससे उन्हें एक बेटर एक्सपोजर मिलेगा रादर देन टीचिंग अपर केस जो उन्हें रियल वर्ल्ड में ज्यादा देखने नहीं मिलेंगे। और जब आप बच्चों को अल्फाबेट सिखा रहे हैं तो आप मल्टीपल टूल्स यूज कीजिए। ये मत कीजिए कि बच्चों को सिर्फ अल्फाबेट दिखा दीजिए और उसका साउंड बता दीजिए और फिर एक्सपेक्ट करें कि वो हमेशा के लिए उसको याद रह जाएगा। हो सकता है थोड़े दिन बाद बच्चा उसे भूल जाएगा या कंफ्यूज हो जाएगा 2 अल्फाबेट्स के बीच में। तो इट्स बेटर कि हर अल्फाबेट के लिए आप मल्टीपल चीजें यूज कीजिए बच्चे को सिखाने के लिए। एक तो होते हैं अल्फाबेट सॉन्ग्स जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, जैसे ए है तो ए एंड्स ऑन माय आर्म्स, ए एंड्स ऑन माय आर्म्स, वैसे। तो क्या होता है सॉन्ग से बच्चों का रिकॉल वैल्यू बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा एक और चीज जो आप यूज कर सकते हो वो है हर अल्फाबेट के लिए एक पर्टिकुलर एक्शन जो कि अगेन रिलेटेड हो अल्फाबेट सॉन्ग से। जैसे कि अगर आप ए सिखा रहे हो तो आप ए एंड्स ऑन माय आर्म ये सिखा रहे हो तो दिस बिकम्स द एक्शन फॉर अल्फाबेट ए, एंड सिमिलरली फॉर ऑल अल्फाबेट्स। तो आप थोड़ा सा रिसर्च करके ये कर सकते हो। तीसरी चीज जो बहुत इफेक्टिव होती है वो है अल्फाबेट स्टोरीज, यानी आप हर अल्फाबेट के लिए एक स्टोरी बना सकते हो और बच्चे को बता सकते हो जिसके अंदर उस अल्फाबेट से शुरू होने वाले बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हो, उस अल्फाबेट का साउंड भी यूज होता हो, तो बच्चों के लिए उसका रिकॉल वैल्यू बहुत ही अमेजिंग हो जाता है, यानी फिर बच्चे कभी भी नहीं भूलेंगे उस अल्फाबेट को। अब ये स्टोरी आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो। अगर आप हमारा फोनिक्स पैक लेंगे तो उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है कि हर अल्फाबेट के रिलेटेड एक स्टोरी की आउटलाइन भी दी हुई है ताकि आप उसको यूज करके बच्चों को उस पर्टिकुलर अल्फाबेट का साउंड सिखा सको। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक द अल्फाबेट डी यानी कि ड, तो उसके लिए हमने एक छोटी सी स्टोरी यूज की जिसमें एक छोटी बच्ची है जिसका नाम डेजी है और वो अपना टॉय रूम क्लीन कर रही थी और उसको अचानक से ड्रम मिल गया अपना पुराना, और फिर वो ड्रम बजाने लगी ड ड ड ड ड करके, और फिर हैप्पी होके वो ड का अल्फाबेट सॉन्ग गा रही है कि आई लाइक टू प्ले ऑन माई ड्रम्स विथ ड ड ड ड ड। सो यू नो फिर बच्चे हमेशा याद रखेंगे कि ड्रम्स ड ड ड ड ड इज द डी। इसके अलावा जो एक और चीज आप यूज कर सकते हो वो है अल्फाबेट आर्ट, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं। तो इसमें क्या करना है आपको कि एक बड़ा सा अल्फाबेट बनाना है और उसके अंदर कुछ भी, या तो आप फिंगर पेंटिंग करवा सकते हो, किसी तरह का स्टिकिंग करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एफ सिखा रहे हो तो उसके अंदर बच्चों को छोटी छोटी फिश स्टिक करवा सकते हो उस पूरे अल्फाबेट में, तो फिश भी उनको अच्छे से याद रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो इस पॉइंट पे बच्चों को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है वो है हर अल्फाबेट का फॉर्मेशन, यानी उनको कैसे लिखते हैं वो। यानी अगर बच्चे को ए लिखना है तो इट्स बेसिकली एक स्लैंटिंग लाइन, ये दूसरी स्लैंटिंग लाइन और बीच में एक स्लीपिंग लाइन। तो ये बताना बच्चों को जरूरी है ताकि वो उस अल्फाबेट को डिकोड करके थोड़ी आसानी से लिख पाए। अब क्या होता है हम लोग सब बहुत टाइम से लिख रहे हैं तो हमें बहुत नेचुरली आता है और हम बहुत बार बच्चों को ब्रेक डाउन करके बता नहीं पाते, तो हम लोगों ने हमारी वर्कशीट में हर अल्फाबेट का फॉर्मेशन भी समझाया है विथ एरोज। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क देखोगे तो इट शोज कि ये एरो यहाँ से शुरू होके इट मेक्स अ कर्व एंड गोज डाउन।
सिमिलरली ड में 2 एरो के थ्रू दिखाया गया है कि एक एरो नीचे जा रहा है यानी स्टैंडिंग लाइन एंड देन यू आर मेकिंग अ कर्व। ये बहुत ही बेसिक लेवल का नॉलेज है जो हम सबको पता है, बट दिस इज जस्ट पुटिंग इट डाउन ऑन पेपर ताकि आपके लिए आसानी हो सके। इसके बाद का अनदर इंपॉर्टेंट टूल इज उस अल्फाबेट से शुरू होने वाले बहुत सारे वर्ड्स आप बच्चों को बताओ। एप्पल, एंट, एलिगेटर, एरोप्लेन, उसमें आप कलरिंग करवा सकते हो, उससे रिलेटेड गेम्स खेल सकते हो एंड थिंग्स लाइक दैट। और लास्ट और बहुत ही एक और पावरफुल टूल है वो है गेम्स। बहुत बार बच्चे बैठ के सीखना नहीं चाहते, लेकिन गेम्स कैन बी अ वंडरफुल वे टू टीच देम। मैं ऑलरेडी एक वीडियो कर चुकी हूँ ऑन 5-6 डिफरेंट गेम्स जो आप खेल सकते हो, लेकिन बेसिक थिंग्स लाइक बिंगो आपने कर लिया, या जो स्कैवेंजर हंट होता है कि एक अल्फाबेट आपने साउंड बताया और बच्चे को घर में से उस अल्फाबेट साउंड से शुरू होने वाली कोई चीज लाके देनी है। और अब आते हैं लास्ट पार्ट पे जो कि है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं मुझे, तो उसमें से जो जो कॉमन और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है वो मैं एड्रेस करूंगी। उसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये है कि क्या अगर हमने हमारे बच्चे को अल्फाबेट नेम्स से सिखा दिए हैं ऑलरेडी अल्फाबेट्स, तो हमको क्या करना चाहिए। अब ये बहुत हम में से 95% ऑफ द लोगों के साथ होगा, हमारे साथ भी हुआ था, क्योंकि व्हेन वी स्टार्ट टीचिंग देम अल्फाबेट्स, जब वो अराउंड 20 मंथ्स 24 मंथ्स के होते हैं, तब पहली बार हम थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करना शुरू करते हैं एंड बाय डिफॉल्ट हमने जैसे सिखाया हम ऐसे ही सिखाएंगे, हम ABC करके ही सिखाएंगे। तो उस केस में आपको क्या करना है, अगर आपका बच्चा 2.5 साल से ऊपर का है तो आप बहुत आसानी से बच्चे को ये कंसेप्ट समझा सकते हो कि हर अल्फाबेट का एक नाम होता है और एक साउंड होता है। जैसे कि ये है अल्फाबेट A, इसका नाम है A, इसका साउंड है ए। और ऐसे करके आप बच्चों को धीरे धीरे अल्फाबेट साउंड से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और धीरे करके जब बच्चे सारे अल्फाबेट के साउंड सीख जाए, उसके बाद कोशिश कीजिए कि आप जब भी घर में अल्फाबेट्स बोल रहे हो या कहीं दिखा रहे हो, तो हमेशा उनको अल्फाबेट साउंड से एड्रेस करके सीखें। दूसरा जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो है कि अगर स्कूल या घर के कोई और लोग बच्चे को गलत या डिफरेंट अल्फाबेट साउंड सिखा रहे तो क्या किया जाए। अब इस चीज के 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो ये है कि वो अल्फाबेट साउंड्स के बदले अल्फाबेट नेम्स से सिखा रहे हैं, और दूसरा ये होता है कि वो अल्फाबेट साउंड्स यूज कर रहे हैं लेकिन गलत या अलग साउंड यूज करें। तो दोनों केसेस में क्या किया जाए। अब पहला जो केस है जहाँ पे अल्फाबेट नेम्स से सिखाया जाता है, तो अगर आपके घर के लोग जो ऐसा कर रहे हैं तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको उनको क्या समझाना है। अगर आपके बच्चे की स्कूल में ये किया जा रहा है, हालांकि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आजकल फोनिक सिस्टम फॉलो करती है, लेकिन अगर आपके बच्चे की स्कूल फॉलो नहीं करती तो आप बच्चे को घर पे अलग से ये कंसेप्ट, जैसे कि मैंने कहा, समझा सकते हो कि टीचर जो सिखा रही है वो अल्फाबेट नेम्स है और हम जो सीखने वाले हैं वो है अल्फाबेट साउंड्स। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, जो कि है कि अगर कोई उसे गलत अल्फाबेट साउंड सिखा रहा है, यानी बहुत बार क्या होता है कुछ अल्फाबेट साउंड है, जैसे कि M हो गया, अब उसका करेक्ट और प्योर साउंड है लेकिन बहुत सारे लोग उसको म कह के भी बुलाते हैं, स्कूल वाले भी और नॉर्मल लोग भी। तो आई थिंक इन सच केसेस इट इज ओके। अगर आपकी बच्चों की स्कूल में लोग ऐसे सिखा रहे तो फिर आप भी उसी साउंड से स्टिक कीजिए, एज लॉन्ग एज वो बहुत ज्यादा गलत नहीं है, क्योंकि को म कहना भी मोरलेस वही पर्पस सर्व करता है। सिमिलरली न हो गया, होता है उसका करेक्ट साउंड, फ हो गया, होता है उसका प्योर साउंड। बट इन सच केसेस आप कोशिश कीजिए कि फिर आप स्कूल में जैसे पढ़ा रहे वैसे ही पढ़ाइए, ताकि बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि क्या करेक्ट एज होती है। इसके बारे में हम पहले वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन एज सुन एज यू स्टार्ट टीचिंग अल्फाबेट्स अपने बच्चों को, जब भी 19-20 महीने के आजू बाजू से आप थोड़ा थोड़ा जो इंट्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, तब से आप अल्फाबेट साउंड से ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि अगर बच्चे कुछ अल्फाबेट्स के बीच में कंफ्यूज होते हैं जिनके साउंड सिमिलर है, जैसे कि C और K दोनों के क साउंड है, तो कैसे उनको डिफ्रेंशिएट करना सिखाए। सिमिलरली A और E काफी सिमिलर साउंड्स है, है ना, तो ये कैसे डिफरेंशिएट। तो इसके लिए आप अपना खुद का कोई स्टोरी बना के बच्चों को बता सकते हैं, जैसे कि हमने अथर्व को C को कर्ली क और K को किकिंग क ऐसे करके इंट्रोड्यूस किया है। तो एवरी टाइम C वाला कोई वर्ड आता है तो हम कहते हैं कि कैट स्टार्ट्स विद अ कर्ली क, वो कर्ली है, या कर्वी भी कह सकते हो आप। एंड सिमिलरली K में नीचे ऐसे लेग होता है तो किकिंग क। तो वैसे आप करके उनको बता सकते हो। बहुत कम ऐसे अल्फाबेट्स आपको 5 या 6 ऐसे कॉम्बिनेशन मिलेंगे। फॉर दैट यू कैन डू दैट। अगेन ऐसे सारे कंफ्यूजिंग साउंड्स के बारे में मैंने अपने फोनिक्स पैक के जो रिकॉर्डिंग है उसके अंदर बात की हुई। और अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, वो है कि क्या इसका मतलब ये कि बच्चों को कभी अल्फाबेट नेम्स सिखाने ही नहीं है, या सिखाने हैं तो कब सिखाने। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि अल्फाबेट नेम्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे और वोकैबुलरी उनकी डेवलप होगी, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जिसमें अल्फाबेट को एज द नेम यूज किया जाता है। हालांकि 80% ऑफ द केसेस में अल्फाबेट साउंड्स की तरह प्रोनाउंस होता है, लेकिन फॉर एग्जांपल आई यानी कि ई इंसेक्ट, ई इग्लू, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जैसे आइसक्रीम हो गया, या फॉर दैट मैटर आई
तो इन सब के लिए उसका नेम यूज होता है। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों को अल्फाबेट नेम्स भी सिखाना, बट दैट कैन हैपन एट अ लेटर स्टेज। यूजुअली बच्चे अल्फाबेट साउंड सीख जाते हैं, उसके बाद आप आसानी से बच्चों को अल्फाबेट नेम्स भी सिखा सकते हो। बट ऑलवेज रिमेंबर कि आप बार बार ये कहते रहो कि ये उसका नाम है, ये उसका साउंड है। तो ये थे वो सारे क्वेश्चंस और ये था पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा हो। यूजफुल लगा है तो प्लीज गिव इट अ लाइक, प्लीज शेयर, प्लीज सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।